बाबा साहब अंबेडकर के संविधान एवं उसकी प्रस्तावना के साथ छेड़छाड़ के कुत्सित प्रयास प्रारंभ हो चुके हैं। आरएसएस के दूसरे महत्वपूर्ण पदाधिकारी दत्तात्रेय होसबोले ने संविधान की उद्देशिका से धर्मनिरपेक्षता एवं समाजवाद शब्द हटाने की परोक्ष पैरवी की है। ये सर्वविदित है कि आरएसएस की भारत के संविधान में कभी भी निष्ठा नहीं रही। मनुस्मृति एवं भागवत गीता के आधार पर वर्णाश्रम व्यवस्था आधारित भारत बनाने का षड्यंत्र शुरू हो चुका है। आरएसएस का स्लीपर सेल फर्जी संत आनंद स्वरूप खुलेआम अपने एक्स हैंडल एवं भाषणों से बाबा साहब अंबेडकर के प्रति ओछी एवं आपत्तिजनक टिप्पणी कर BN राव को संविधान निर्माता बता रहा है। फिर भी सरकार आनंद स्वरूप जैसे तत्वों को जेल में डालने की बजाय समाज में वैमनस्यता एवं द्वेष फैलाने की खुली छूट दे रखी है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद खुलेआम मनुस्मृति को संविधान से ऊपर बता रहे हैं। दलितों आदिवासियों पर अत्याचार की बाढ़ आई हुई है। ओबीसी समाज को कथा वाचन पर अपमानित किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में ओबीसी के 13% आरक्षण को होल्ड पर रखकर उन्हें शिक्षा एवं नौकरियों में प्रतिनिधित्व से वंचित किया जा रहा है। महासभा और सारे बौद्ध विहारों से आए हुए हमारे लोग और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी समाज से, लोधी समाज से, तमाम समाज से, आदिवासी समाज से, आदिवासी विकास परिषद से होने की हमें जरूरत नहीं है। जिला प्रशासन करेंगे। मैं साथियों आपको बताना चाहूंगा कि इस समय इस तरह की बात करने वाले लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं वंदना बहन जी कृपया सभी लोग यहाँ पर रहें और हम हमारे वॉलंटियर्स व्यवस्था बनाए रखें। अव्यवस्था ना हो। हम अपने कुछ गणमान्य अतिथि भी हमारे बीच में आए हुए हैं और शहर के सामाजिक राजनीतिक गैर राजनीतिक संगठनों के संयुक्त तत्वावधान में, जिसमें हमारे बौद्ध विहारों के लोग थे, हमारे पिछड़ा वर्ग समुदाय के लोग थे, हमारे आदिवासी समुदाय के लोग थे और हमारे अनुसूचित जाति वर्ग के संगठन थे, सामाजिक संगठन थे। उनके संयुक्त तत्वावधान में हमने महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम पर ज्ञापन सौंपा है, जिसमें हमने मांग की है कि आरएसएस और उसके जो आनुषंगिक संगठन हैं जो आए दिन संविधान को कटघरे में खड़ा करते हैं, संविधान की प्रस्तावना में छेड़छाड़ की बात करते हैं, इस तरीके की ताकतों को मुंह तोड़ जवाब देने का आज हमने संकल्प लिया है और राष्ट्रपति महोदय को बोला कि संविधान में किसी प्रकार का संशोधन हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके अलावा ओबीसी का 27% आरक्षण मध्य प्रदेश में लागू नहीं है। 13% आरक्षण को हाई कोर्ट में होल्ड करवा के रखा गया है और आज स्थिति यह है कि हमारे हजारों बेरोजगार घूम रहे हैं ओबीसी समाज के और जिनकी जितनी आबादी है उस हिसाब से उनको भागीदारी और प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा है। 52% आबादी है ओबीसी की, लेकिन 27% भी ईमानदारी से लागू नहीं हो रहा है उनका आरक्षण। तो उनका आरक्षण को ईमानदारी से क्रियान्वयन किया जाए, तमाम प्रकार की वैधानिक बाधाएं को दूर किया जाए और जमीन पे जो है उस 27% आरक्षण को लागू किया जाए। 7 तारीख को बीपी मंडल की जयंती है, उसके पूर्व आदेश हो जाना चाहिए, अन्यथा ये आंदोलन जो जलपुर से शुरुआत हुई है ये आंदोलन पूरे भारत में फैलाया जाएगा। इस आशय और विश्वास के साथ आज हमने ये रैली निकाली थी और राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन सौंपा है। आज हम लोग और आदिवासी कल्याण संघ और अखिल भारतीय ओबीसी महासभा के नेतृत्व में भारत देश के संविधान की रक्षा के लिए, बाबा साहब के संविधान के लिए और ओबीसी का 13% जो होल्ड करके अंदर रखा है उसको बहाल करने के लिए आज हम लोग यहाँ ज्ञापन कार्यक्रम सिविक सेंटर से घंटाघर तक माननीय कलेक्टर साहब और राष्ट्रपति साहब के नाम आज हम लोग रैली निकाले हैं। अगर ये 13% होल्ड हमारा ओबीसी का नहीं खोले और अनुच्छेद भारत देश में ओबीसी की जाति का जनगणना कराना पड़ेगी। अनुच्छेद 304 है जो ओबीसी के लिए दिया गया है, इसमें विधानसभा और लोकसभा में ओबीसी का प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। उसके लिए हम लोग आज यहाँ अगर नहीं दिए तो आज हमें एकत्रित हुए हैं। हम ओबीसी के लोग भारत देश में इस मनवादी व्यवस्था को खत्म करने का काम करेंगे। ये देश संविधान से चलेगा, ना कि मनुष्य से, ना धर्म से। आज ओबीसी SC/ST संयुक्त मोर्चा आपात द्वारा ये महारैली निकाली गई है, जिसमें संविधान की रक्षा के लिए, संविधान को पूरी तरह से लागू कराने के लिए हम लोगों ने ये रैली निकाली है। ये देश संविधान से चलेगा, ना कि RSS के और भाजपा के कानून से चलेगा। ये देश हमारे ओबीसी SC/ST में जो सरकार ने, ये संविधान ने 27% का
आरक्षण जो सरकार ने दिया है 27% के आरक्षण को मध्य प्रदेश में लागू कराने के लिए हम सब लोगों ने आज ये रैली यहाँ पे जबलपुर में आयोजित की है। आज पूरे हिंदुस्तान में जहां संविधान के खिलाफ बातें आ रही सामने और बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने जो पूरे देश के नागरिकों को एक अधिकार दिया था संविधान के माध्यम से, उस पर लगातार छेड़छाड़ की बातें आप सुन रहे हैं। और सबसे शर्मनाक बात है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी जो सरकार में है वो सबसे बड़ी जिम्मेदार है। इसके खिलाफ आज जबलपुर शहर में शुरुआत हुई है और ये पूरे हिंदुस्तान में इस लड़ाई की संघर्ष का शुरुआत है। आज ये तो अभी कहना चाहिए अंगड़ाई है, अभी बहुत बड़ी लड़ाई लड़ना है। और लगातार हम सब लोग और कांग्रेस पार्टी माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में आप देख रहे हैं कि वो लगातार हर उस वर्ग की बात कर रहे हैं। वो ये भी नहीं कह रहे कि पिछड़े सिर्फ अकेला, वंचित कोई भी हो, चाहे वो अगड़े में हो, पिछड़े में हो, 90% आबादी जो है जो उसका हक है उसको मिलना चाहिए। आज 10% जो लोग हैं पूंजीपति, उनके हिसाब से देश चल रहा है और उनको हाथ में पूरे हिंदुस्तान की जो प्रमुख सरकारी संस्थाएं उनको बेचा जा रहा है। इन सब बातों को लेकर आज का संघर्ष है जिसकी शुरुआत आज हुई है और एक चेतावनी है। और ये ज्ञापन आज राष्ट्रपति महोदया के नाम से है कि सरकार को नियंत्रित करें और ख़ास तौर से ऐसे बयान जो लगातार हो रहे हैं, अभी 400 से 240 आने के बाद भी ऐसे लोग अपनी बयानबाजी से नहीं बच रहे, उनके खिलाफ ये लड़ाई का आगाज़ आज शुरू। संविधान बचाओ देश बचाओ की आज ये रैली आज जबलपुर में आपने देखी है और इस रैली के माध्यम से आज जिला कलेक्टर के द्वारा हमने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है और इस ज्ञापन में हमने मांग की है कि जो संविधान के साथ लगातार जो आज सत्ता पर बैठी सरकार है वो छेड़छाड़ करने का प्रयास कर रही है। इस तरह से SC ST SC OBC ये बर्दाश्त नहीं करेगी। जिस तरह से ग्वालियर में भीमराव अम्बेडकर साहब की मूर्ति का वहाँ स्थापित करने की हम लोग तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वहाँ एक दल है जो व्यक्ति विशेष इस बात को छेड़छाड़ करके विवाद स्थापित करना चाहता है। वहीं अब जो हमने ये आवाज़ उठाई है, ये आगाज़ उठाया है, ये लड़ाई हमारी यहाँ से जबलपुर से शुरुआत होने जा रही है और ये सड़कों से शुरुआत हो रही है और ये सदन तक पहुँचेगी। ये लड़ाई हमारे संविधान बचाओ को लेकर है, जो संविधान के साथ छेड़छाड़ हो रही है, जो OBC के साथ 27% का आरक्षण दिया जाना चाहिए उसे रोका जा रहा है इस सरकार के द्वारा। इन सभी प्रमुख मुद्दों को लेकर आज यहाँ से सभी संगठनों ने, सभी जो हमारे इस विचारधारा से जुड़े लोग हैं, सभी ने आज इसमें शामिल होकर इस लड़ाई का आगाज किया है और राष्ट्रपति के नाम यहाँ पर ज्ञापन सौंपा है।